अररिया पुलिस ने गहना ज्वेलर्स चोरी की वारदात का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में 3 शातिर को धर दबोचा है, जबकि 2 अपराधी अब भी फरार हैं। 2 दिनों पहले अपराधियों ने इस कांड को अंजाम दिया था, जिससे सर्राफा व्यापारियों में जबरदस्त रोष था। लेकिन पुलिस की सफलता से कारोबारियों ने खुशी का इजहार किया है। अररिया में फिल्मी अंदाज में चोरी की इस बड़ी वारदात का एसडीपीओ पुष्कर कुमार ने खुलासा किया है, जिनके मुताबिक गहना ज्वेलर्स में सेंधमारी में शामिल नईम, शहबाज और शाहिद को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इन लोगों के पास से मोबाइल, चांदी का गहना और एक बाइक बरामद हुई है। गिरफ्तार अपराधियों में शामिल नईम पहले भी जेल जा चुका है। इस मामले में बबलू और महताब नाम का अपराधी अब भी फरार है। गिरफ्तार और कांड को अंजाम देने वाले अपराधी जोकीहाट और पलासी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इन लोगों ने इस तरह की कई बड़ी वारदात को पहले भी दिल्ली और हैदराबाद जैसे शहरों में अंजाम दिया है। अररिया एसपी ने वारदात का उद्भेदन करने के लिए स्पेशल टीम का गठन किया था। जिले के सभी एसडीपीओ रैंक के अधिकारियों को कांड के उद्भेदन में लगाया गया था। इसके अलावा कई थानों की टीम भी इसमें शामिल की गई थी। 2 दिनों के अंदर कांड का खुलासा होने से अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस अन्य अपराधियों को पकड़ने के लिए छापेमारी अभियान चला रही है। विगत दिनों दिनांक 7/8 की रात्रि गहना ज्वेलर्स में एक चोरी की घटना हुई थी, जिसमें चोर जो है इस मार्केट कम्प्लेक्स में पीछे के सहारे से घुसे थे। प्रवेश करने के बाद इन्होंने गैस कटर और गैस सिलेंडर लेके आए थे, उससे कटिंग करके और गहना ज्वेलर्स में चोरी का अंजाम दिया था घटना का। इस चोरी की ऐसी घटना थी कि बाहर से इनको दिखाई नहीं पड़े, इसके लिए इन्होंने अपना जो है सो प्लास्टिक से भी कवरेज किए थे कि चिंगारी जो उसकी होती है बिल्डिंग के, उसके बाहर आता है तो लोग पुलिस को खबर कर देते हैं। ऐसा पिछले कई बार हुआ है कि लोग चिंगारी देख के खबर किए, जिसमें कि इंटरसेप्शन होकर लोग पकड़ाए भी हैं। कटिहार में ऐसी घटना हुई थी, तो उसका प्रिकॉशन लेते हुए ये काला रंग का पॉलीथीन भी लाए थे और शातिर तरीके से ये चोरी की घटना को अंजाम देकर चले गए। घटना स्थल पर 2 सिलेंडर और इक्विपमेंट जो था तोड़ने का सूमा, उसके बाद रेंच और छोटा सिलेंडर, पेचकस और सभी नया था, बरामद हुआ है। तो लगता था कि नया खरीद करके रेकी करके इसको बहुत साफ तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है। और इस लोगों के अभियुक्त के द्वारा काफ़ी मेहनत की गई थी इस घटना को अंजाम देने के लिए कि पीछे की तरफ से वैसा रास्ता, जटिल रास्ता था जिससे कि आम लोग कभी आवाजाही नहीं करते थे। और उस रास्ते में तत्काल इन्होंने सीढ़ी को बनाया, वहीं पर मैंने कि जो बांस बल्ला थे उसमें रस्सी को बांध के, रस्सी भी अपने साथ लाया था और अपराध करने के बाद ये अपने सारे औजार को भी छोड़ दिया था। पुलिस के लिए ये घटना चुनौती के रूप में थी। हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज को खंगाला और इसके साथ ही हम लोगों ने वैज्ञानिक अनुसंधान भी किया। वैज्ञानिक अनुसंधान और सीसीटीवी फुटेज से गुप्तचर के निशानदेही पर पता चला कि इस घटना को में कारित करने वाले अपराधकर्मियों के बारे में बताया गया, पता चला, पहचान हुई। और पहचानने के बाद वैज्ञानिक अनुसंधान में घटनास्थल पर उसका मोबाइल का लोकेशन आया। उसके बाद हम लोगों ने अपराध में संलिप्त अपराधी में 3 अपराधी को गिरफ्तार किया, नईम, सुफियान और शहबाज। और जब इस नईम, शहबाज और सुफियान का खंगाला गया तो नईम जो है एक शातिर अपराधकर्मी है और इसने पहले, आज से कुछ दिन पहले ही हैदराबाद में चोरी की घटना को अंजाम दिया था और उसी तरह का मोडस ऑपरेंडी था। ताला को काट करके और वहाँ से एक कंपनी, बैटरी वाली कंपनी थी, वहाँ से 50 लाख रुपया ये इस लोगों ने कैश चोरी किया था, जिसमें कि नईम के साथ साथ जो है बबलू भी था जो इस घटना में सम्मिलित है और अन्य अपराधी इम्तियाज और सदाकत ये सब थे जो कि इस घटना में अभी नहीं है उन लोग। तो उसके बाद हम लोगों ने बबलू को भी गिरफ्तारी का प्रयास किया, लेकिन बबलू और महताब जो है ये दोनों भागा है। महताब ये अपराधी वही है जो कि कुछ दिन पहले, 1.5 साल पहले एमआई का एक सर्विस सेंटर में चोरी करके मोबाइल की चोरी कर लिया था, कटिंग करके उसी तरह से ताला काट के चोरी हुआ था, जिसमें महताब गिरफ्तार हुआ था और जेल गया था और उसमें से चोरी गया मोबाइल भी बरामद हुआ था। शहबाज जो है ये अभी जो है सो यहाँ पे रह रहा था, डेरा बदल कर अभी पलासी थाना अंतर्गत में रह रहा था। और सुफियान जो है वो लोकल है, यहीं का रहने वाला है, मिर्जा भाग का, और वो रेकी करने में और
पूरे रूट को तैयार करने में इन लोगों का अच्छा साथ दिया है। इसमें 2 अभी अपराधी फरार हैं। नईम के निशानदेही पर इसने जो कुछ जेवरात बरामद हुए हैं, जिसकी पहचान अभी कराई जाएगी। सुफियान के यहाँ से बरामद हुआ है और इस कांड का अभी उद्भेदन है और अन्य गिरफ्तारी और अन्य पहलुओं पर भी जांच अभी चलेगी। सर, ये तीनों कहाँ से गिरफ्तार हुए? ये तीनों विभिन्न जगहों से गिरफ्तार हुए हैं। इन लोगों को हम लोगों ने नईम और सुफियान को अररिया से गिरफ्तार किया है और उसको पलासी से गिरफ्तार किया, तीसरा को।